नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ी है 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हवाई हमले से। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी आई है, उसी के आधार पर हम इसके मुख्य पहलुओं और जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं रहीं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये घटना अहम इसलिए भी है क्योंकि इसमें काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। हाँ, बात शुरू होती है 22 जून 2025 से। अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नटांज और इस्फहान, इन पर हमला किया। जी, और इसमें इस्तेमाल हुए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जो मतलब रडार से बच निकलने में माहिर हैं, और साथ ही टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें। हाँ, जो सटीक निशाना लगाती हैं। तो देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और फिर आगे क्या हुआ। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान आया वो काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उसे पूरी तरह तबाह करने वाला हमला है। पूरी तरह तबाह, ये काफी मजबूत शब्द है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से जो खबरें आईं वो कुछ और कह रही थी। उनका कहना था कि हाँ, नुकसान हुआ है, पर उतना नहीं जितना अमेरिका बता रहा है, मतलब सीमित नुकसान। अच्छा, तो ये दावों में अंतर, ये तो अक्सर ऐसे मामलों में होता है ना, एक तरह का सूचना युद्ध। हाँ बिल्कुल, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने फौरन कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। चेतावनी दी उन्होंने, और जवाब आया भी। हाँ, जवाब आया, लेकिन शायद थोड़ा अप्रत्याशित तरीके से। उम्मीद थी कि शायद अमेरिका के किसी ठिकाने या सहयोगी पर हमला हो, लेकिन ईरान ने सीधा इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, करीब 40 मिसाइलें। इजराइल पर? ये तो वाकई एक अलग ही मोड़ था। मतलब सीधा अमेरिका से न भिड़कर इजराइल को निशाना बनाया गया। जी, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद सीधे टकराव से बचना या फिर कोई और संदेश देना। लेकिन इसके नतीजे तो बहुत गंभीर हुए होंगे। हाँ, नतीजे काफी भयानक थे। इजराइल में इन हमलों से 430 लोगों की मौत हुई और करीब 350 लोग घायल हुए। ओह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि तनाव कितनी तेजी से बढ़ा और कैसे ये संघर्ष अचानक फैल गया एक तीसरे देश तक। और दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आई इस पर? जाहिर है इजराइल ने तो अमेरिकी हमले का समर्थन किया होगा। हाँ, इजराइल ने तारीफ की, लेकिन बाकी दुनिया थोड़ी बटी हुई नजर आई। जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी UN, चीन और रूस, इन्होंने इस अमेरिकी हमले की निंदा की, चिंता जताई कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। ये तो अपेक्षित था शायद। अमेरिका के कदम पर रूस और चीन की प्रतिक्रिया अक्सर ऐसी ही होती है। सही, ये दिखाता है कि बड़ी शक्तियों के बीच पहले से ही जो तनाव है वो इस घटना से और गहरा गया। एक तरह से ये एक तरफा सैन्य कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठाता है। और भारत का क्या रुख रहा है इसमें? जानकारी के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि बातचीत से हल निकालना चाहिए। हाँ, ये भारत की पारंपरिक नीति रही है, शांति और बातचीत पर जोर। बिल्कुल, भारत इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है और किसी भी सैन्य टकराव के पक्ष में नहीं है। ये दिखाता है कि अलग अलग देश अपने हितों और नजरिए से इस स्थिति को देख रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिससे भारी जानी नुकसान हुआ और दुनिया इस पर एकमत नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल यही तस्वीर उभरती है। और ये घटना ना एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने रखती है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब एक देश कोई सैन्य कार्रवाई करता है और उसका जवाब किसी तीसरे देश पर हमले के रूप में आता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बटा हुआ हो, कोई एक राय ना हो, तो ऐसी चीजों का उस क्षेत्र की स्थिरता और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उन पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके अप्रत्याशित और शायद लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हो सकते हैं। ये जरूर विचार करने लायक मुद्दा है।